जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए धरा अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देव ऋषि नारद जी के मुखारविंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में लिखा। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या, धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व के प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंच सखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज, बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, जसवंत दास जी महाराज और अनंत दास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मलिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसे उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मलिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है और हमेशा सच साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा इन देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी है। और दोस्तों, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकत्रीकरण, सुधर्मा महामहासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं परमाणु तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग यानी आद्य सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्य मलिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने 40 वर्षों से अधिक मालिका के अध्ययन एवं अनुमोदन से आज विश्व में पहली बार भविष्य मलिका पुराण ग्रंथ प्रथम खंड को हिंदी सहित समग्र विश्व में 150 से अधिक देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रतिपादन एवं विमोचन किया जा रहा है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मानव समाज को चेतावनी मिल सके और मानव समाज सनातन आर्यवैदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद दास महाराज और पांचों पंच सखा कबीर जी के समकालीन रहे। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन कबीर जी के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर जी द्वारा ये बातें कही गई है। दोस्तों, सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको कबीर जी की जो भविष्यवाणी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कलयुग के अंत को लेकर बताया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भविष्य मलिका पुराण और कबीर सागर दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के 100 समवेद बोध अध्याय में कबीर जी ने कहा है कि 5 सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाएगा, महापुरुष फरमान तब
जग तारन आएगा। कबीर जी ने जब जब कहा था कि जब कलयुग 5500 साल जब बीत जाएगा तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने आएगा। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5500 पाचा तब ये होगा साचा। दोस्तों, भविष्य मलिका पुराण में लिखा है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर जी ने अपने कबीर सागर में कहा है, यथा सरित गुण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सबही पंथ समाये। यहाँ कबीर सागर जी ने कहा है कि जिस तरह सभी नदियां अंत में समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया सिर्फ एक ही पंथ रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन होगा। यही बात भविष्य मलिका पुराण में लिखी गई है। लिखा है कि भविष्य मलिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो महापुरुष है कौन, जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है जो जग तारण को आएगा। वो अवतार है कौन, उसके बारे में भविष्य मलिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सत्य धर्म का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दोस्तों, अब हम आपको कबीर सागर के वो गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात बहुत महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, भविष्य मलिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसकी आने की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी हुई है। दोस्तों, जैसे कि आपने भविष्य मलिका पुराण में देखा है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मलिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई गई है। आइए आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दोस्तों, कबीर सागर की बोध सागर के स्व संवेद बोध के पेज नंबर 121 पर लिखा है कि चौथा युग जब कलऊ आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा तब ये वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए जब येता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ है कि जब चौथा युग यानी कि कलयुग आएगा और कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब परमात्मा अपना ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे यानी कि सतनाम का जाप करेंगे। दोस्तों, वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मलिका में किया है, वो महापुरुष कहाँ आएगा और कैसे आएगा, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, कबीर सागर में कबीरवाणी के बोध से कबीर सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रगट है बानी, शब्द हमारे निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। इसका अर्थ ये है कि 12वें पंथ में कबीर जी की वाणी प्रकट हुई यानी कि 12वें पंथ से ही कबीर जी का यथार्थ ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे कि भविष्य मलिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म ही प्रतिष्ठित हो जाएगा और वो महापुरुष का नाम है भगवान कल्कि। दोस्तों, इस प्रकार से कबीर जी की वाणी और संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी में कलयुग के अंत को लेकर एक ही प्रकार से लिखा गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।